हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो मोटर डोकर। मैं हूं सनी चाहर। दोस्तों, इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे फ्लैक्स फ्यूल को। फ्लैक्स फ्यूल होता क्यों है, क्यों इस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट इसको इतना ज़्यादा पुश कर रही है, क्या इसका फ्यूचर है। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं ब्राज़ील की। जब जब फ्लैक्स फ्यूल की बात होती है तो उस टाइम पे ब्राज़ील का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि ब्राज़ील दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इथेनॉल फ्यूल। इथेनॉल फ्यूल का मतलब फ्लैक्स फ्यूल, तो ब्राज़ील का नाम सबसे ऊपर आता है। ब्राज़ील और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, ये दोनों के दोनों इस टाइम पे 85% ऑफ वर्ल्ड इथेनॉल फ्यूल को प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा इन 2017। तो ये दो मेन कंट्री हैं जो 85% इथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं वर्ल्ड का। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील के अंदर 93% ऑफ कार्स वो आपके फ्लैक्स फ्यूल इंजन के साथ में आती हैं, जो कि फ्लैक्स फ्यूल या इथेनॉल फ्यूल को सपोर्ट करती हैं। इस टाइम ब्राज़ील को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड फर्स्ट सस्टेनेबल बायोफ्यूल इकोनॉमी, एंड ब्राज़ील को बायोफ्यूल इंडस्ट्री का लीडर भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना ज़्यादा पुश क्यों हो रहा है इथेनॉल की साइड में, फ्लैक्स फ्यूल की साइड में, क्यों इन सबको इतना पुश किया जा रहा है। तो ऐसा है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी कंट्री है, तो इसकी जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ बिलियन डॉलर्स केवल हमारा जो खर्चा है वो इन्हीं के ऊपर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बर्डन है कंट्री के ऊपर। अगर इन सब की डिपेंडेंस कम हो जाए क्रूड ऑयल की, और कहीं ना कहीं हम खुद मैन्युफैक्चर करने लगे, तो उसका जो आंसर है वो फ्लैक्स फ्यूल है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि फ्लैक्स फ्यूल है क्या। फ्लैक्स का मतलब फ्लेक्सिबल फ्यूल, मतलब कहने की बात ये कि आपका जो पेट्रोल डीजल होता है उसके अंदर कुछ मिक्स कर देना। वो मिक्स क्या होगा, वो है एथनॉल। एथनॉल आपका प्रोड्यूस होता है डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट से। तो इथनॉल प्लस जो हमारा इस टाइम पे फ्यूल हो, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, इन दोनों को हम कुछ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी के अंदर मिक्स करते हैं तो एक फ्यूल बनता है, उसे हम कहते हैं फ्लैक्स फ्यूल। अब बात करते हैं फ्लैक्स फ्यूल के बारे में। एक्चुअल में है क्या, कैसे बनता है और क्यों इसकी इतनी रिक्वायरमेंट है। फ्लैक्स फ्यूल कई कई लेवल के अंदर आता है। जैसे हमने बात की E20, जिसके अंदर आपका 20% एथनॉल होगा और बाकी 80% आपका आइदर पेट्रोल या डीजल होगा। ऐसे ही E85 की बात करें तो इसके अंदर आपका 51 से 85% आपका एथनॉल होगा और बाकी जो रेस्ट होगा वो आपका पेट्रोल या डीजल हो सकता है। तो अगर आप E85 अचीव कर ले तो आप सोचो, आप 85% तक इथेनॉल कंट्री के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कितना ज़्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम कर सकते हो। अब बात ये आती है कि एथनॉल है क्या, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। एथनॉल एक टाइप का अल्कोहल ही है जिसके अंदर 99% प्योरिटी होती है, 99% प्योर होता है। ये बाई प्रोडक्ट होता है शुगर केन का। जैसे हम शुगर केन वगैरह बोते हैं, उसके बाद में जो उसके फालतू के जो वेस्ट बच जाते हैं उसके थ्रू इसको बनाया जाता है। इतना ही नहीं, ये शुगर केन इसका मेन प्रोडक्ट होता है जिसके थ्रू इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी ये प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन मेन जो इस टाइम पे शुगर केन है जिसके थ्रू इसको बनाया जा रहा है एथनॉल को। ये आपका रिन्यूएबल फ्यूल होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लांट मटेरियल से बनाया जाता है, जिसको हम बायोमास भी कहते हैं। मेनली प्रोडक्ट इसका शुगर केन होता है, बाकी ग्रेन्स भी इसके अंदर यूज करते हैं, जिससे हमारा एथनॉल बनता है। अब बात ये आती है, क्या इंडिया सारी की सारी डिमांड को खुद कवर कर सकता है, क्या वो इतना एथनॉल बना सकता है कि पूरी की पूरी कंट्री की नीड को पूरी कर पाए। तो आंसर है बिल्कुल हाँ, क्योंकि जितना हमारे कंट्री का साइज है, जितना हमारा ग्रेन का प्रोडक्शन है, तो इंडिया अपनी सारी की सारी खुद की रिक्वायरमेंट तो एटलीस्ट पूरी ही कर सकता है। इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर हम एक इंटरेस्टिंग पॉइंट की बात करें तो इंडिया के अंदर इस टाइम में जो फ्यूल मिलता है उसके अंदर एक ऑलरेडी एथनॉल का ब्लेंड होता है। वो करीब करीब आपका 8 से 10% ब्लेंड के साथ आता है, जो कि हमें आइडिया नहीं है। मतलब हमारी 10% उसके अंदर एथनॉल है और बाकी 90% आपका पेट्रोल या डीजल आता है। अगर डिटेल में बात करें कि ये एथनॉल कैसे प्रोड्यूस होता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये एथनॉल आपके प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। प्लांट्स का जो वेस्ट होता है उससे कहीं ना कहीं एक अल्कोहल बनाई जाती है, उसको डिस्टिल किया जाता है। मेनली इसके अंदर शुगर केन का यूज होता है, लेकिन इसके अलावा इसके अंदर आप स्टार्च कंटेनिंग ग्रेन का यूज भी कर सकते हैं। इस टाइम पे काफ़ी सारी नई टेक्नोलॉजी आ रही है जिसके थ्रू ये बायोमास प्रोड्यूस होता है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो इथेनॉल को माइंड में रखते हुए ब्राज़ील ने एक ऐसी शुगर केन की यील्ड तैयार की, इस टाइप की फसल उन्होंने तैयार की है जो कि ज़्यादा आपका बायोमास प्रोड्यूस करता है और शुगर कम प्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं जो एथनॉल की जो रिक्वायरमेंट है वो इस टाइप से पूरी करता है ब्राज़ील। हम बात कर चुके हैं शुगर केन की, हम बात कर चुके हैं ग्रेन्स की। इसके अलावा भी चाइना ग्रास भी आती है, उसके थ्रू भी हम एथनॉल को बना सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे के सारे मेथड जिसके थ्रू ये बनता है। मेनली ये आपके प्लांट्स के वेस्ट के थ्रू बनता है, जो कि बायोमास होता है, उसको डिस्टिल्ड किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है। वो अल्कोहल फाइनली आपका एथनॉल बनता है। उसे हम अपने फ्यूल के साथ में, डीजल या पेट्रोल के साथ में ब्लेंड करते हैं, उनको मिक्स करते हैं,
एक पर्टिकुलर परसेंटेज के अंदर, जो कि फाइनली एक फ्लेक्स फ्यूल के रूप में बाहर आता है। अब बात करते हैं फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स के बारे में। तो ये जो फ्लेक्स फ्यूल इंजन होने वाले हैं, ये आपके पूरे के पूरे पेट्रोल के ऊपर भी चल सकते हैं, पूरे के पूरे आपके डीजल के ऊपर भी चल सकते हैं। इतना ही नहीं, जो आप एथनॉल मिक्स करके जो फ्लेक्स फ्यूल बनाओगे उसके ऊपर भी चल सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि आपका जो फ्लेक्स फ्यूल है उसकी परसेंटेज कितनी है। हो सकता है वो E20 हो, या हो सकता है वो मैक्सिमम आपकी E85 तक हो। तो ये जो इंजन्स है हमारे फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स, ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ चल सकते हैं, चाहे वो आइदर पेट्रोल हो या आपका फ्लेक्स हो या डीजल हो। पेट्रोल और डीजल के अंदर, दोनों के अंदर आपका एथनॉल मिक्स करके उन्हें ब्लेंड किया जा सकता है, उन्हें फ्लेक्स फ्यूल बनाया जा सकता है। अगर पेट्रोल की बात करें तो करंटली इंडिया के अंदर जो ब्लेंड आता है वो 10 से 15% एथनॉल के साथ में आता है, लेकिन हमें इसको बढ़ाना है 20 से 25%। लेकिन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है इंजन्स के अंदर। अगर हम E85 कंपेटिबल इंजन की बात करें तो उसको कैलिब्रेट करना होता है, वो इस टाइप का फ्यूल यूज कर पाए विद ए हायर कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। फ्लेक्स फ्यूल के लिए हमें इंजन के इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर चेंज करने पड़ेंगे। रबर हाउसेज हो गया, इसका फ्यूल सिस्टम है जो कि इस फ्यूल को हैंडल करेगा। जैसा कि हम जानते हैं इसका जो फ्लेक्स फ्यूल है ये कोरोसिव होता है नेचर में, तो उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे फ्यूल सिस्टम के अंदर। इतना ही नहीं, इसके अंदर आपको माइल्ड इंजन सिस्टम रिकैलिब्रेशन करानी पड़ेगी, साथ में आपको मेजर रीमैपिंग करानी पड़ेगी इसके ECU की, जो कि इसका कंप्यूटर सिस्टम होता है, इसके इंजेक्शन सिस्टम की, प्लस इसके इग्निशन सिस्टम भी। इग्निशन सिस्टम के अंदर भी हमें चेंजेस कराने पड़ेंगे, क्योंकि जो फ्लेक्स फ्यूल आता है ये आपके लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के साथ में आता है। इसके कोल्ड स्टार्ट के इश्यूज आते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए आपको इग्निशन सिस्टम के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसके अकॉर्डिंग। सबसे मेन बात यह आती है कि इस टाइम पे जो E85 इंजन, जो सबसे मैक्सिमम ब्लेंड वाले जो आपके इंजन्स हैं, जिसके अंदर आपका एथनॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, वो इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर मैक्सिमम BS4 कंप्लाइंट के अंदर है। अगर इंडिया अचीव कर लेती है E85, तो ये वर्ल्ड के अंदर पहली ऐसी मार्केट होगी जो BS6 के ऊपर E85 एथनॉल फ्लेक्स फ्यूल वाले इंजन को लेके आएगी। आजकल काफ़ी ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, तो उनके थ्रू, नए नए कंपोनेंट्स के थ्रू आप अपने एथनॉल का जो प्रोपोर्शन होता है, जो परसेंटेज होती है जब वो इंजेक्ट करता है, तो आप वो उसको मॉनिटर कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप एयर फ्यूल रेशियो को एडजस्ट कर सकते हो, ताकि आपको रिक्वायर्ड टॉर्क मिल सके, वो भी एफिशिएंटली। तो बात ये उठती है कि क्या फ्लेक्स फ्यूल इंजन बिल्कुल डिफरेंट होता है जब आप चलाने के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो। तो जब आप कार चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आप रेगुलर पेट्रोल पे चल रहे हो, या आप रेगुलर डीजल के ऊपर चल रहे हो, या आप कम्बिनेशन के ऊपर चल रहे हो, पेट्रोल और एथनॉल का या डीजल और एथनॉल का। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। इनफैक्ट आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आप आइदर पेट्रोल ले लो या डीजल ले लो, या आप एथनॉल या पेट्रोल का मिक्स ले लो, या अगर आपके पास डीजल की कार है तो आप डीजल या डीजल और एथनॉल का मिक्स ले लो। तो इससे आपका जो फ्यूल है वो काफ़ी कम प्राइस में भी आएगा। अब बात ये उठती कि जो इस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं हमारे रोड्स के ऊपर, वो कैसे डिफरेंट है इनसे। तो मैं आपको बताता हूँ, इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो आपका फ्लेक्स फ्यूल ब्लेंड है वो E10 है। तो सारे के सारे एग्जिस्टिंग व्हीकल इंडियन रोड के ऊपर आपके E10 के अकॉर्डिंग चलते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा का अगर आप ब्लेंड करोगे तो वो नहीं चल पाएंगे। तो हो क्या सकता है कि नई कार्स, नए व्हीकल्स आपके नए ब्लेंड के ऊपर चल सके, हायर ब्लेंड के ऊपर चल सकते हैं। फ्रॉम E20 से लेके हो सकता है मैक्सिमम E85 तक चलें, लेकिन जो ओल्ड एग्जिस्टिंग व्हीकल है वो आपके सेम E10 के ऊपर चलते रहें जब तक उनका रनिंग लाइफ टाइम है। तो इस तरह कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके सारे के सारे व्हीकल्स आपके फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि आपके बिलियन ऑफ डॉलर सेव करेंगे क्रूड ऑयल का, जो कि हम इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्रीज से। अब बात ये उठती है कि क्या इस टाइम पे स्टेटस है हमारी ऑटो मेकर्स का, जो इंडिया के अंदर है। सबसे बड़े जो ऑटो मेकर है मारुति सुजुकी, तो उनका ये कहना है वे इस टाइम पे नए फ्लेक्स फ्यूल इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। उनका मेन टारगेट तो E85 फ्यूल का है, लेकिन मारुति सुजुकी का इस टाइम पे ये टारगेट है कि ये अपने जितने भी लाइनअप में इनके व्हीकल्स आते हैं वो E20 रेडी हो जाएं बाय अप्रैल 2023। अगर E85 फ्यूल की बात करें तो इस टाइम पे गवर्नमेंट के कोई डायरेक्टिव्स नहीं है कि इंट्रोड्यूस किया जाए E85, लेकिन उनका इस टाइम पे टारगेट है कि सारी की सारी कार्स कंपेटिबल हो जाएं विद एटलीस्ट E20 फ्यूल, जिसके अंदर आपका 20% एथनॉल हो और 80% पेट्रोल हो, वो भी एटलीस्ट बाय 2025। ये तो थे सारे के सारे डिटेल्स, ये कैसे बनता है, इंजन्स में क्या क्या चेंज आएंगे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स क्या क्या कर रहे हैं।
उसके अलावा अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अगर हम एडवांटेज की बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव में, तो इतनी बड़ी कंट्री है हमारा इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, ग्रेन का, तो हम अपनी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट है एथनॉल की, वो खुद इंडिजिनियसली पूरी कर सकते हैं, जिससे हमारा जो इम्पोर्ट बिल होगा क्रूड ऑयल का वो काफ़ी ज़्यादा कम आएगा और कहीं ना कहीं हमारा जो फार्मिंग सेक्टर है वो बूस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जॉब्स जनरेट होंगी। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट है वो हमारा ये है कि E85 फ्यूल है, ये काफ़ी चीपर है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल एंड डीजल, जिससे हमारी रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट इस टाइम पे ज़्यादा लगती है एक स्टेट से लेके बाकी स्टेट के अंदर, वो भी कम हो सकती है। पेट्रोल, डीजल और जो क्रूड ऑयल है वो आपका फॉसिल फ्यूल से बनता है, वो आपके नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन जो हमारा फ्लेक्स फ्यूल है ये आपके क्रॉप से बनता है, शुगर केन, ग्रेन से, ये आपका रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। काफ़ी टाइम ये देखा गया है कि फ्लेक्स फ्यूल के अंदर आपको पावरफुल इंजन परफॉर्मेंस देखने को मिलती। अगर एमिशंस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको लो एमिशंस अचीव हो सकते हैं अगर आप फ्लेक्स फ्यूल यूज करते हो एज कम्पेयर टू द क्रूड ऑयल। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें फ्लेक्स फ्यूल की, तो सबसे मेन जो डिसएडवांटेज ये निकल के आती है, इसके अंदर आपको थोड़ी सी माइलेज कम मिलती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 to 7% आपकी कम माइलेज आती है अगर आप कंपेयर करते हो गैसोलीन इंजन्स के साथ में, और आपके 3 to 4% कम माइलेज आती है अगर आप स्कूटर्स या बाइक्स, टू व्हीलर्स की बात करते हो। अगर हम दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो वो ये है कि इसके अंदर आपको कोल्ड स्टार्ट के इश्यूज मिल सकते हैं लोअर टेम्परेचर्स के अंदर, लेकिन उसके लिए इस टाइम पे काफ़ी नई टेक्निक्स आ चुकी हैं जो कि इस टाइप के इश्यूज को ओवरकम कर देती हैं। नेक्स्ट डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो एथनॉल फ्यूल है ये कोरोसिव नेचर का होता है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर आपको जंग वंग या कोरोजन के इश्यूज मिल सकते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको इंजन्स के कंपोनेंट के अंदर चेंज लाने पड़ते हैं। सो दोस्तों ये था सारा का सारा वीडियो हमारा फ्लेक्स फ्यूल के ऊपर। फ्लेक्स फ्यूल होता क्या है, या आप इसे ब्लेंड फ्यूल बोल लो या आप एथनॉल फ्यूल बोल लो, ये आपका एक टाइप का मिक्स है। आपके पेट्रोल या डीजल के अंदर हम एथनॉल बना के, जो कि एक अल्कोहल होता है, से आप अपने क्रूड ऑयल को सेव कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सारी की सारी डिटेल्स हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। आगे देखते हैं कौन कौन से मैन्युफैक्चरर्स इस टाइप के इंजन्स लेके आते हैं, और ये इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है एटलीस्ट हमारी कंट्री के लिए कि इस टाइप की चीज़ें आए और हम क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को कम से कम करें, अपनी डिपेंडेंस जो है ऑयल की वो बाहर की कंट्रीज़ के ऊपर कम रखें। कॉस्टिंग ही इसका मेन रीज़न नहीं है, हम काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर लाखों जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, हमारे फार्मर्स की हालत को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इवन जो पोल्यूशन होता है उसको भी कम कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल मोटो डोकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, टेक केयर।